छिंदवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी का अभेद्य किला माने जाने वाली बिहार की बांकीपुर सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली। करीब 30 साल के बाद इस सीट पर बदलाव हुआ है। बांकीपुर में हुए इस बदलाव के बिहार की सियासत के लिए क्या है मायने, आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में खेला हो गया। दतिया में कांग्रेस और गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बिहार के बांकीपुर सीट पर हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली। करीब 30 साल बाद बांकीपुर में बड़ा बदलाव हुआ है। बांकीपुर की बाजी बीजेपी के हाथ से निकल गई। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत हुई। जन स्वराज के प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,250 वोट मिले हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके में मौजूद है। इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 35% वोटिंग हुई थी। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41.35% मतदान हुआ था। तब बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 मतों से हराया था। इस सीट से बीजेपी ने नीरज कुमार, जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा था। प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बम्पर जीत हासिल की। जिस तरीके से आपको बिहार ने प्यार दिया बांकीपुर जनता ने, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता जीता। इस सीट पर बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नीरज सिन्हा भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव में उतरने से मना कर दिया था। अब बीजेपी के अभेद्य किले में प्रशांत किशोर ने खेला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया उपचुनाव को लेकर कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का चेहरा सामने आया, जीता जागता उसका असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश का भविष्य है और ये संदेश जनता ने दिया है और राहुल गांधी देश का भविष्य है। उन्होंने कहा है कि जनता ने 2028 की राजनीति को आगे बढ़ाया है। जीतू, उपचुनाव
सरकार का होता है, मान के यही चलता है कि सरकार ही जीतेगी, लेकिन दतिया 2023 में भी कांग्रेस जीती थी और इस बार भी करीब करीब आप जीत ही गए हैं, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई। नहीं, बात यह है कि ये दतिया की जनता को बहुत साधुवाद देना चाहता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की अकंट करप्शन में डूबी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़ रहे हैं देश के लिए, नए बच्चों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उसको भी श्रेय इस पूरी भावना दतिया की जनता ने सपोर्ट किया है। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका असर दतिया की जनता में हुआ और उसी का परिणाम के रूप में ये सामने आ रहा है। सर, आप भी प्रचार में रहे, पूरे टाइम वहां आप रहे, सरकार की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और राज्य के मंत्री भी रहे, उनका असर जनता पे नहीं हुआ? नरोत्तम मिश्रा ने तो जब नामांकन हुआ तो बेचारे आंसू आ गए थे, वो रोने लगे थे। जनता पर कोई इन सब चीजों का प्रभाव नहीं? जनता ने मैसेज दिया भाई कि कांग्रेस पार्टी देश का भविष्य है, देश की नीड है, देश के लिए सच्ची राजभक्त पार्टी है। राहुल गांधी एक अच्छा और सच्चा नेतृत्व है और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के अखंड करप्शन का, आतंक का, भय का, प्रशासन के दुरुपयोग का, आर्थिक दुरुपयोग का जो फिनोमा था उसको नकारा गया है। तो मैं मानता हूं दतिया की जनता ने जो काम किया है, मध्य प्रदेश की आने वाली 2028 की राजनीति को आगे बढ़ाया। भितरघातियों को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भितरघाती पर संज्ञान लेगा नेतृत्व, बीजेपी को मां बताने वालों ने मजाक किया है। भितरघातियों को आशुतोष तिवारी ने कड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रणाम जी, जो जनादेश आया है जी, उसको हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूँ। सर पीछे हम आपको ये दे रहे हैं। संकल्प दोहराता हूँ जी, जीवन की आखिरी सांस तक दतिया के हमारे मतदाता भाई बहनों, कार्यकर्ता साथियों की जी सेवा के संकल्प को मैं पूरा करता हूँ। चूक कहाँ हो गई सर? इसकी समीक्षा होगी, पर बहुत जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देने जैसा कुछ नहीं है जी। समीक्षा करेंगे सर। पार्टी के अंदर ही भीतरघात हुई क्या सर? भीतरघात हुई ऐसा आपके पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी सारी। भीतरघात उसे सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं जी, उन्होंने अपना कैरेक्टर जिया है। हाँ। अगर ऐसा जिया है तो वो संज्ञान में नेतृत्व लेगा जी। मुझे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी है जी, पर लोग अपना अपना कैरेक्टर जीते हैं जी। तो उस कैरेक्टर पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। सर, पार्टी से बात हुई वरिष्ठ नेताओं से, खंडेलवाल जी से बात हुई, सीएम साहब से कोई बात हुई? आज तो दिन भर मतगणना के लिए था जी, मतगणना स्थल पर अभी मैं हूँ। हाँ। हमारे सभी कार्यकर्ता, साथी, मित्र, हाँ, जो शुभचिंतक हैं, उन सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ। सबके प्रति आत्मीयता, स्नेह, ये सब बना रहे, इस संकल्प के साथ, सेवा भाव के पूर्ण संकल्प के साथ में सभी के बीच में बना रहूंगा। जनता और जो कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत आप मान रहे हो चुकी है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो उनका उतावलापन है। हाँ। वो तो कह रहे थे 15,000 से जीतेंगे, 20,000 से जीतेंगे। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हार स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, दतिया हार की बीजेपी समीक्षा करेगी और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बरकरार रख पाई। हमने कांग्रेस से की जो सीट थी, अमरवाड़ा सीट, वो हमारे झोले में आ गई। लेकिन ये सीट जो कि कांग्रेस की सीट थी, उसे हम अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, लेकिन मतदाताओं का जो भी निर्णय है उसको हम स्वीकारते हैं। हम इस सीट को कांग्रेस से अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हालांकि लीड कम हुई है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी।